आप सभी को जय मसीह की। आज का हमारा मनन का विषय है रोटी, कपड़ा और मकान। ये वो महत्वपूर्ण विषय है जो हर एक इंसान जो है वो इस विषय में चिंतित रहता है। ये ऐसा विषय है जो हर इंसान चाहता है, उसके लिए परिश्रम करता है, उसके लिए भागदौड़ करता है और अपने जीवन में उसे हासिल करना चाहता है कि उसके पास ये तीनों चीजें हो जाएं तो उसे ऐसा लगता है कि अब मैंने सब कुछ पा लिया, अब मेरा पूरा जो है काम हो गया है। तो इस विषय में जो पहला विषय है हमारा वो है रोटी। तो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे रोटी के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और ये रोटी जो है, जिस तरह से मनुष्य परिश्रम करता है इसके लिए कि वो अपनी जीविका कमाए और अपना जो रोटी जो है जिससे उसका शरीर पोषण पाता है और जो उसका जीवन जिससे जो है चलायमान रहता है, बरकरार रहता है। तो परमेश्वर के वचन में हम रोटी के विषय में पाते हैं और ये दो प्रकार की रोटी के विषय में हम आज इसमें देखेंगे। एक है शारीरिक जीवन के लिए हमारे रोटी है और दूसरा हमारे आत्मिक जीवन के लिए रोटी है। तो हम आज दोनों रोटियों को इस प्रभु के वचन से देखेंगे। तो आइए हम पहला वचन देखते हैं जो है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 8वां अध्याय और 3 पद। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है मनुष्य उससे जीवित रहता है। तो ये हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसा लगेगा कि ये कैसे होगा, परमेश्वर के मुख से वचन निकलेगा और हम जीवित रहेंगे। हाँ मित्रों, परमेश्वर के मुख से जब वचन निकलता है उसी से हमारी सारी जरूरतें पूरी होती है। ये एक अद्भुत है जब हम पवित्र शास्त्र को देखते हैं। जब इसमें हम निर्गमन की पुस्तक में आते हैं जहाँ पे 16वें अध्याय में लिखा है, देखेंगे 16 अध्याय उसका 4 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। प्रभु ने यहाँ मूसा को कहा कि मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। ये घटना है जब इज़राइल जो है मिस्र की बंधुआई से, गुलामी से छुटकारा पा करके अपने प्रतिज्ञा की देश की ओर बढ़ा जा रहा था। और जिस तरह से उन्होंने लाल समुद्र को पार किया, जब हम देखते हैं इस निर्गमन की पुस्तक में कि 14वें अध्याय में उन्होंने लाल समुद्र को पार किया और 15वें अध्याय में वो आनंद करते हैं, प्रभु की महिमा गा रहे हैं, उसके लिए आनंद मना रहे हैं, खुश हो रहे कि हमें प्रभु ने मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया है और अब जो है हम प्रतिज्ञा की देश की ओर जा रहे हैं। और किस तरह से मिस्र जो है अब छूट गया है हमसे, अब हम जो है स्वतंत्र हैं और बड़ा आनंद करते हैं, गीत गाते हैं। परंतु अगले ही जब हम 16 अध्याय में आते हैं तो लिखा है कि जब वो ऐसी जगह पे आ गए जब उनका जो सफर था बहुत लंबा था और उस लंबे सफर में उन्हें जो है उनके पास कुछ ऐसा ये नहीं थी कि वो टिक के एक जगह पे अपना घर बार बसाते, वहां खेती बाड़ी करते और अनाज उगाते या पैदावार करते अनाज की। ये संभावनाएं वहां पे नहीं थी। उस समय वो जंगल में थे, जंगल के मार्ग में थे, निर्जन और निर्जल प्रदेश था। ऐसे समय में जब वो मूसा के प्रति वो भगझक करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा। यहाँ पर इज़राइल को चाहिए था कि जिसने अभी कुछ देर पहले ही मिस्र की बंधुआई से छुटकारा पाया, जहां परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए वहां पे, और परमेश्वर ने लाल समुद्र को इनके लिए 2 भाग किया और वो सूखी भूमि वहां से चल करके आए। जब परमेश्वर के इतने बड़े सामर्थ्य के काम देखे, जब वो ऐसी परिस्थिति में आए, जब उन्होंने देखा वो हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तब वो बुड़बुड़ाने लगे। परमेश्वर जानता है मित्रों, हमारी परिस्थिति को जानता है, हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और वो हमारे लिए प्रोवाइड करने में सक्षम है। इसलिए उसका नाम है यहोवा ईरे, अर्थात परमेश्वर उपलब्ध कराने वाला। और परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब मैं तुम्हारे लिए आसमान से जो है भोजन वस्तु बरसाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम नंबर्स की किताब में चलें, गिनतियों में उसका 11 अध्याय 8 में लिखा है, लोग इधर उधर जाकर उसे बटोरते और चक्की में पीसते व ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे और उसका स्वाद तले हुए
तेल में बने हुए पुए का सा था। ऐसे जंगल के स्थान में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उन लोगों को जो है एक ऐसी रोटी खिलाई जो उन्होंने मिस्र में भी नहीं खाई होगी। इतनी पौष्टिक, इतनी तेल से मानो जिस तरह पुआ होता है, ऐसा सुंदर भोजन उनको प्रभु ने वहां दिया। तो परमेश्वर हमारी तकलीफों, हमारी परेशानियों में हमारी जरूरतें पूरी करता है, ये उसका वायदा है। हम देखते हैं, एक छोटी सी गवाही मैं आपके आगे रखना चाहूंगा। वो है अनाथों के पिता के नाम से जाने वाले ये जॉर्ज मुलर, जो करीब 10,000 अनाथ बच्चों को ये पालन पोषण करते थे। जब इन्होंने शुरुआत की थी तब 30 बच्चों को साथ लेकर के और एक किराए का मकान लेकर के इन्होंने जो है अनाथालय की शुरुआत की थी, और वहां पर जो है इन बच्चों का ये पालन पोषण करते थे। और ये किसी से सहायता नहीं मांगते थे, ये पूर्ण रूप से परमेश्वर पे भरोसा रखते थे कि वो हमारी जरूरतें पूरी करेगा। एक छोटी सी घटना है कि जब बच्चे सब स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे, सुबह का समय था और बच्चे नाश्ता करके स्कूल जाना था उन्हें, तो उन्होंने कहा कि बच्चों अब हमारा स्कूल का समय हो रहा है और हमें समय से स्कूल जाना है। और टेबल लगे हुए थे, थालियां थी, कप थे, लेकिन उनमें कुछ भी भोजन वस्तु नहीं थी। तब जॉर्ज मुलर ने कहा कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और उन्होंने परमेश्वर पिता से कहा हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो भी तू आज हमें खाने को देने वाला है। जब उन्होंने ये कह के परमेश्वर से प्रार्थना किया तो एक दरवाजे पे एक दस्तक हुई और एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि मैं रात भर से परेशान था और मैं ये विचार आ रहा था कि आपको रोटी की आवश्यकता है, आपको रोटी की आवश्यकता है। परमेश्वर मुझसे मानो कह रहा था कि मैं आपके पास रोटी लेकर आऊं, और मैंने 2 बजे रात को उठ करके ये इतनी रोटियां बनाई है बच्चों के लिए, और वो बच्चों के लिए रोटियां ला करके उसने दी। तब जॉर्ज मुलर ने कहा देखो हमें गरम गरम और ताजा रोटियों का जो है नाश्ता मिला है, तो प्रभु के लिए प्रभु ने हमारे लिए दिया है। ये उनकी अद्भुत गवाही थी। और कुछ ही देर में और दस्तक हुई कि एक व्यक्ति जो है दूध लेकर आया उनके लिए। वो कहने लगा मेरा जो ट्रक था आपके आश्रम के ठीक सामने, उसका व्हील जो है वो खराब हो गया और अभी मुझे पूरी जो है गाड़ी खाली करनी पड़ेगी, और मेरे पास जो दूध के पैकेट है मैं सारे बच्चों को देना चाहता हूँ। तो अद्भुत रीति से परमेश्वर जो था जॉर्ज मुलर की हर एक आवश्यकता को, हर एक जरूरत को प्रभु पूरी कर रहा था। यह है प्रभु अपने वचन से देने वाला, कि उसके मुख से जो वचन निकलता है उसको वो पूरा करता है। लेकिन बाइबल हमें एक महत्वपूर्ण और बात बताती है हमारे व्यवहारिक जीवन में, कि हमें जो है परिश्रम करना है। बाइबल नहीं कहती कि हर समय जो है तुम्हें आकाश से भोजन वस्तु मिलेगा। नहीं, हमारी क्या परिस्थिति है, किस दशा से हम गुजर रहे हैं, परमेश्वर हमें देता है। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और जब उसे पृथ्वी पे डाला तो कहा तू मेहनत और पसीने की रोटी खाएगा। इंसान को परिश्रम करना है। नीति वचन की किताब उसका 28वां अध्याय और 19 पद में लिखा है, अगर हम पढ़ें उसमें तो लिखा है कि जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है। अर्थात हमें परिश्रम करना है। बिना परिश्रम के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते भोजन वस्तु, इसके लिए हमें परिश्रम करना है। बाइबल, परमेश्वर का वचन हमें परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहन देता है, प्रोत्साहित करती है, उभारती है कि आपको परिश्रम करना है, लेजी नहीं होना है, आलसी नहीं होना है अपने जीवन में। और एक वचन को हम देखेंगे जो कि तीमुथियुस की पुस्तक में मिलता है, 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 8वें पद में लिखा है, और किसी की रोटी सेंत में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न हो। यह है प्रभु के दास पौलुस की कहानी, जब वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे बीच में किस तरह से, थिस्सलुनीके की कलीसिया को कह रहा है कि मैंने तुम्हारे बीच में रह करके जो सेवाकाई की है वो मैंने यूं ही नहीं की, मैंने यूं ही रोटियां नहीं खाई, मैंने परिश्रम किया। वो जो था परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, वो एक अपना व्यवसाय करता था और उसने उसमें व्यवसाय कर करके परिश्रम करके अपनी मेहनत से उसने सेवा की और अपने परिश्रम से उसने रोटी खाई। ऐसा लिखा है 12वां पद में उसी का 3 अध्याय 12 पद, जहां पे लिखा है, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी रोटी खाया करें। अपनी रोटी खाने के लिए कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है मेहनत करो, काम करके अपनी रोटी खाओ। रोटी जो है शरीर के लिए आपको पोषक है, जरूरी है, आवश्यक है, आपके जीवन को चलायमान रखने के लिए आपको परिश्रम भी करना है। अब जो है हम देखते हैं मत्ती की किताब में
किस तरह से परमेश्वर ने जो है, यीशु मसीह ने कहा कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, मत्ती का 6वां अध्याय उसका 25 पद, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। और 26 पद में लिखा है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो आकाश के पक्षियों को देखो, वे कैसे हैं, वो न बोते हैं, क्या वो खेती करते हैं आकाश के पक्षी, क्या वो बटोरते हैं, क्या वो इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर रखते हैं, क्या उनके गोडाउन होते हैं, नहीं, क्या खत्तों में रखते हैं, नहीं। वो कहता है पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, प्रभु खिलाता है उनको। तो प्रभु कहता है क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते, क्या हम पक्षियों से मूल्य अधिक नहीं रखते, हम उससे अधिक मूल्यवान है उसकी दृष्टि में। उसने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, वो हमें यूं ही नहीं छोड़ देगा, उसकी ये वायदा है। उसने कहा कि मैं जिस तरह से पक्षियों को खिलाता हूं, तो क्या मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम पक्षियों से अधिक मूल्य रखते हो। और हम यदि 7वां अध्याय उसका 11 पद पढ़े, जहां लिखा है, सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। प्रभु बोलते हैं अगर तुम जब मांगते हो, जब दुआ करते हो, अपने लिए अपनी जरूरतों को मेरे पास लाते हो, तो क्या मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं करूंगा, मैं करूंगा। जब तुम अपने बच्चों को वस्तुएं देना चाहते हो, तो मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जिसे मैंने तुम्हें बनाया है, सृजा है और इस धरती पे रखा है, क्या मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करूंगा, करूंगा। वो कहता है तुम चिंता मत करो, हमें चिंता नहीं करनी कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। प्रभु कहता है कि हमें जो है चिंता करनी है उस रोटी के लिए, उस रोटी के लिए हमें मांगना है जिसके लिए हम सोचते ही नहीं, परिश्रम ही नहीं करते। ये रोटी हम खाएंगे और एक दिन हम मर जाएंगे, इससे हमें सदा का जीवन नहीं मिलता, सदा का जिंदगी नहीं मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 6वें अध्याय में हम देखते हैं, जब हम 6वें अध्याय में आते हैं यूहन्ना के, तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी से 5000 की भीड़ को, लोगों को खिलाया। जब यीशु मसीह उन्हें परमेश्वर का वचन सुना रहा था और बड़ी एक भीड़ थी, तब प्रभु ने कहा कि चेलों से कि तुम इनके लिए कुछ करो। तो वो कहने लगे कि यहाँ पर हम कहाँ से इनके लिए इतनी रोटी लाएंगे, हम बहुत दूर हैं, बाहर हैं शहर से। तब प्रभु ने कहा कि किसी ने कहा प्रभु के पास, एक चेले ने आके कि यहाँ एक बच्चा है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। तब यीशु मसीह ने कहा कि इनको सबको बिठा दो, सबको पांति से बिठा दो, और सबको बिठाया गया। तब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी ली और 2 मछली लेकर प्रभु का धन्यवाद किया पिता का और लोगों को बांटता गया। लिखा है कि 5000 लोगों ने खाया। ये जब चीज लोगों ने देखी, तो हम देखते हैं उसके 6वें अध्याय में लिखा है, यीशु यह जानकर कि मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। तब यीशु मसीह फिर पहाड़ पे चला गया, क्योंकि राजा बनाना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रोटियां खाई थी, वो चाहते थे हम इसको राजा बना लेंगे तो हमारी रोटी की समस्या हल हो जाएगी, हमें रोटी यूं ही मिलती रहेगी। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है इसी के 6वें अध्याय में 26 में, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। प्रभु कहता है तुम तो रोटी के लिए मेरे पास आना चाहते हो, ये रोटी, ये शारीरिक रोटी के लिए तुम मेरे पास आना चाहते हो। इसके अगले पद में लिखा है, प्रभु ने बोला 27वें पद में, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय 27 पद, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, अनंत जीवन तक ठहरता है। प्रभु कहता है ये नाशवान भोजन है, ये खाओगे एक दिन मर जाएगा। जिस तरह से प्रभु ने बताया कि जंगल में जो मन्ना दिया गया था, जो मैंने पढ़ के जैसे पहले बताया कि निर्गमन 16:4 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आसमान से भोजन वस्तु दूंगा। वो जो मन्ना प्रभु ने दिया था, जिसको ये पीसते थे, कूटते थे और उसकी रोटियां बनाते थे। तो प्रभु ने कहा कि वो जो रोटियां उन्होंने खाई जंगल में, खाए और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। ये कौन सी रोटी है जो प्रभु कहता है कि वो खाएगा और सर्वदा जीवित रहेगा? ये है प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से उतरा। इसलिए प्रभु ने कहा है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। प्रभु ने कहा ये जो रोटी मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं जो तुम्हारा बलिदान दे रहा हूं अपने आप,
अपना शरीर तुम्हारे लिए बलिदान दे रहा हूं सलीब के ऊपर। तो ये वो रोटी है। जिस तरह से रोटी को जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जाकर के वो पच करके हमें उसके जो पोषण है वो हमारे शरीर को मिलता है। इसी प्रकार से प्रभु कहता है जब तुम मुझे अपनाते हो, मुझे अपने जीवन में ले लेते हो, तो मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा, हमेशा की जिंदगी, मृत्यु के बाद हमेशा की जिंदगी। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर का जीवन है, बस ये हो गया, हमारी लाइफ समाप्त हो गई, इसके बाद अब कुछ भी नहीं है। नहीं मित्रों, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उसने दिखाया कि पुनरुत्थान है, उसने दिखाया कि जीवन है, मृत्यु के बाद जीवन है। और इसलिए प्रभु कहता है कि तुम सदा की जिंदगी जियोगे। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे धनवान और लाजर की कहानी हमको बताई, जो कि एक दृष्टांत ने एक वास्तविक घटना है। प्रभु ने बताया कि किस तरह से धनवान जो है और पीड़ा के स्थान में है और लाजर जो है इब्राहिम की गोद में है, अर्थात शांति के स्थान में है। तो हम देखते हैं कि अब मृत्यु के बाद जीवन है। और प्रभु कहता है कि जो मेरे पास आएगा, जो इस रोटी में से खाएगा जो मैं देता हूं, अर्थात मैं अपने आप को तुम्हारे लिए सलीब पे देता हूं, कि जो इस रोटी में से खाएगा वो कभी नहीं मरेगा और सर्वदा जीवित रहेगा। शरीर में हम मरेंगे परंतु आत्मा में हम सदा उस शांति के स्थान में होंगे जो स्वर्ग कहलाता है। वहां पे प्रभु हमें रखना चाहता है। वो चाहता है कि तुम ये रोटी ले लो, ये शरीर की रोटी तो ये तो दूंगा मैं, तुम परिश्रम करोगे, तुम्हारे परिश्रम को मैं यशस्वी करूंगा, सफल बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा इसके लिए, परंतु तुम उसके लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन की रोटी है। क्या मैं और आप उस रोटी को लेते हैं? क्या मैं और आप चाहते हैं कि वो अनंत काल की रोटी जो है हमारे लिए हो? प्रभु ने हमें अनंत काल की रोटी दिया है। क्या आप चाहेंगे उस रोटी को अपने जीवन में लेना, जैसे मैंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया और अनंत काल की रोटी, वो जिंदगी की रोटी मैंने ली है। मेरी यही इच्छा है कि प्रभु आपको भी सहायता करे, जिन्होंने यदि इस रोटी को अब तक अपने जीवन में नहीं लिया है। यीशु मसीह रूपी रोटी को अपने जीवन में लें, उसे अपनाएं, ताकि आपको अनंत काल का जीवन मिले। और अब हम अपने दूसरे विषय पे जाएंगे, जो है कपड़ा। अब हम देखेंगे कपड़े के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कपड़ों के विषय हम देखते हैं कि कपड़े ये भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण एक आवश्यकता है, हमारी जरूरत है। जब हम इस धरती पे हैं तो हमें कपड़े चाहिए, हमारे तन को ढकने के लिए कपड़े चाहिए। और ये वस्त्र जो है इसके लिए भी हम काफी परिश्रम करते हैं। बहुत हम सोचते हैं कि हम ऐसे वस्त्र लें, वैसे वस्त्र लें, परंतु परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जैसा अभी हमने मत्ती के 6वें अध्याय में पढ़ा, जब हम वहीं पर वापस आते हैं तो हम देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। मत्ती का 6वां अध्याय और 25 पद, वहां पे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। प्रभु कहता है इसकी चिंता मत करो कि मैं क्या 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 पहनेंगे। प्रभु का वचन हमें बताता है उसके इसी पद में हम देखेंगे 28 में लिखा है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे तो न परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों कर न पहनाएगा। प्रभु का वचन कहता है इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी जरूरत को पूरी करेगा। वस्त्रों के पीछे आज हम देखते हैं इंसान सिर्फ अपनी जरूरत ही नहीं, अपने शौक और अपने फैशन में इस तरह के वस्त्र पहनता है। इस तरह के वस्त्र होते हैं पहने हुए कई लोगों के कि आप देखकर आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, हंसी भी आएगी कि उसके वस्त्र ऐसे होते हैं। तन को ढकने के लिए परमेश्वर ने हमें वस्त्र दिए हैं, लेकिन लोग कई हंसते वस्त्र पहनते जिससे तन ही उघाड़ा होता है। तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम शरीर के वस्त्र के लिए केवल चिंता न करें, वो हमें वो देगा, उसका वायदा है, परंतु वो हमें ऐसे वस्त्र देना चाहता है, वो हमें वो वस्त्र देना चाहता है जो स्वर्गीय वस्त्र है, जो श्वेत वस्त्र है, जो हमारे नंगनता को ढक देता है। हम वस्त्र पहनते हैं ताकि हम ढकें अपने शरीर को, तन को। मित्रों, जब आदम ने पाप किया था, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो वो डर गया और वचन 3 के नीति उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय 7 में लिखा है कि उन्होंने अंजीर के पत्ते अपने चारों ओर बांध लिए, अपने तन को ढकने के लिए, अपने नंगनपन को ढकने के लिए बांधे।
परंतु परमेश्वर ने उसी के तीसरे अध्याय में 21 पद में 31 पद 21 में हम पाते हैं, जहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने जो है उन्हें चमड़े के अंगरखे पहनाए। ये चमड़े के अंगरखे परमेश्वर ने पहनाए। यदि अंजीर के वो पहने रहते तो ये सूख के जर्जर होके झड़ जाते, या कोई बकरी या बैल गाय उनका वस्त्र वो खा जाती, परंतु परमेश्वर ने उन्हें चमड़े के वस्त्र दिए। परमेश्वर ने उनकी नंगता को ढकने के लिए एक चमड़े का वस्त्र दिया। अर्थात एक हम यहाँ पे सैक्रिफाइस देखते हैं, बलिदान को देखते हैं, क्योंकि चमड़ा कहाँ से आएगा जब तक कोई जानवर का वध नहीं होगा। एक सैक्रिफाइस हमारे लिए किया गया, एक सिंबॉलिक था वो कि यीशु मसीह जो है हमारे पाप को, हमारे अधर्म को ढकेगा। उसका पुत्र इस जगत में आएगा जो हमारे लिए सलीब के ऊपर अपना लहू बहाएगा, अपना प्राण देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारी नग्नता को ढका है। वो चाहता है कि तुम अपने पाप की नग्नता को, हर एक मनुष्य के जीवन में पाप है, कोई ये नहीं कह सकता मैंने कभी पाप नहीं किया। पाप का स्वभाव इंसान के अंदर है, बुराई अंदर है, और परमेश्वर पाप को नहीं देख सकता। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पाप को ढकने के लिए, हमारे पाप को क्षमा करने के लिए उसने इसका प्रयोजन किया। उसने अपने पुत्र को भेजा जो हमारे लिए सलीब के ऊपर कुर्बान हुआ। प्रभु चाहता है कि हम उसके लहू से अपने पाप को ढक ले, उसके लहू से हम अपने आप को शुद्ध कर ले। जैसा कि हम एक वचन पढ़ते हैं यशायाह की किताब, उसका 61वां अध्याय और 10 पद, उसमें लिखा है, यशायाह की किताब उसका 61वां अध्याय 10 पद, मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। प्रभु का वचन कहता है कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमें उद्धार का वस्त्र दिया, जिस तरह एक दूल्हा जो रहता है जो अपने आप को फूलों से सजाता है, वैसे ही परमेश्वर ने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है। ये उद्धार का वस्त्र प्रभु चाहता है कि हम ये उद्धार का वस्त्र ले लें ताकि हम अपने आप को ढक ले, और परमेश्वर जो है हमें ये वस्त्र देना चाहता है। क्या हम ये वस्त्र लेना चाहते हैं मित्रों? प्रभु का वचन कहता है, एक घटना है बाइबल की जो छोटी सी एक मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो है, हम पढ़ते हैं मत्ती का उस 22वां अध्याय और 12 में, वहां पर एक छोटी सी घटना है। मत्ती का 22वां अध्याय, मत्ती 22 में एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने बताया कि एक राजा ने अपने पुत्र का ब्याह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवता आर्यों को ब्याह के भोज में बुला लाए। परमेश्वर ने अपने राजा ने एक पुत्र का ब्याह रखा और उसके ब्याह में उसने सभी गांव को, सभी लोगों को जो है नेवता दिया, बुला लाए। और लिखा है उसके 22वें अध्याय और 12 पद में, सॉरी क्षमा कर 11 पद में, जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? वो ब्याह का वस्त्र पहने बिना आ गया था। जब कोई भी विवाह में जाता है तो वो अपने आप को सुसज्जित करके अच्छे वस्त्र पहनकर जाता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है हमें अपने स्वर्गीय राज्य में बुला रहा है, वो हमें अपने स्वर्गीय राज्य में अपने घराने में ले रहा है। तो उसके लिए वो चाहता है कि हम उस तरीके से हम तैयार होके जाएं। हमें तैयार होने के लिए क्या करना है? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अपने वस्त्र हमें बदलने होंगे, अपने पुराने वस्त्र हमें उतारने होंगे, और प्रभु ने जो हमारे लिए वस्त्र तैयार किया उसको धारण करना होगा। तब प्रभु ने कहा, यहाँ पे हम दृष्टांत में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसे हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत पर चुने हुए थोड़े हैं। कहने का तात्पर्य प्रभु यीशु मसीह का वचन लोग सुनते हैं लेकिन उसे ग्रहण नहीं करते अपने जीवन में। सुनना काफी नहीं है, उसे अपने जीवन में ग्रहण करना है। यदि हम अपने उसके जीवन में व्यक्तिगत तौर पे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो मानो हमने वो वस्त्र पहन लिए है ब्याह के, और हम ब्याह के वस्त्र से सुसज्जित हो गए हैं और हम पिता के उस ब्याह के भोज में हम शामिल हो सकते हैं। क्या मित्रों आप चाहते हैं कि आप ब्याह का वस्त्र पहने? क्या आप ये उद्धार का वस्त्र पहने? अगर ये चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको ये वस्त्र देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 18 पद में लिखा है, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। मित्रों प्रभु चाहता है कि ये वस्त्र हम उससे ले लें, श्वेत वस्त्र, जिससे पहन करके
हमारा नंगापन नहीं दिखे। प्रभु हमें ढकना चाहता है। वो जो है हमें चाहता है कि वो श्वेत वस्त्र मुझसे ले ले। वो बोलता है तेरे पास नहीं है, तुम अपने पापों से अपने आप से नहीं छूट सकते। तुम चाहे कितने ही अच्छे धर्म के काम कर लो, तुम चाहे कितने ही लोगों को खाना खिला लो, तुम चाहे कितने ही तीर्थ कर लो, तुम चाहे कितने ही लोगों के लिए सहायता कर दो, ये सब अच्छा है, कोई खराब बात नहीं किसी की सहायता मदद करना, किसी को खाना खिलाना। परंतु अगर आप इस पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि मैं धर्म के कामों से परमेश्वर को खुश कर लूंगा, तो वो कहता नहीं, कहता तुम्हारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है मेरे सामने, क्योंकि तुम स्वयं पापी हो और तुम्हारे हाथ मानो जिस तरह से यदि कोई कोयले की खान में काम करे और वो कहीं पे भी हाथ लगाएगा तो उसके हाथ काले हैं, तो जो भी पकड़ेगा वो काला ही होगा। प्रभु कहता तुम ऐसी कोई चीज मुझे नहीं दे सकते जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो मेरे पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करो, जिसने मुझे प्रसन्न किया, जिसने तुम्हारे एवज में अपना लहू अपना प्राण उस सलीब के ऊपर दिया है। प्रभु चाहता है तुम उसके पास आओ, उसके द्वारा यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं और तुम्हें ये श्वेत वस्त्र दूंगा। मैं देना चाहता हूं, प्रभु चाहता है हमें देना, बस हमें लेना है। हम उसके पास विश्वास से आए और श्वेत वस्त्र हम उससे लें ताकि हमारा नंगापन ढक जाए, हमारे पाप ढक जाए उसके लहू से। तो मित्रों, प्रभु हमें चाहता है कि हम श्वेत वस्त्र लें, और वो प्रभु किसी से जबरदस्ती नहीं करता। प्रभु का कलाम कहता है 3 अध्याय 20वें पद में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 20वां पद, कि मैं हृदय के द्वार पे खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनेगा द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपके हृदय से बात कर रहा है। वो चाहता है कि आप व्यक्तिगत तौर पे उसे अपने जीवन में आमंत्रण दें, उसे बुलाएं, उसे ग्रहण करें और अपना जीवन उसके हाथ में सौंपें, ताकि वो आपको जीवन की रोटी देगा, ताकि आपको श्वेत वस्त्र देगा, ताकि आप जो है अपने नंगेपन को ढक के, अपने पाप को ढक करके उसके साथ स्वर्ग में रहें। और तीसरी चीज है हमारी जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मकान, घर। घर ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। जब हम इस धरती पे हैं, हम अच्छे घर में रहते हैं, चाहे फिर वो घर हमारा कोई बहुत बड़ा घर हो, चाहे कोई छोटा घर हो, हमें वो अच्छा लगता है। और जो हम वहाँ पे संतुष्टि पाते हैं अपने घर में, अपने निवास स्थान में, वो हम कहीं भी नहीं पाते। कहीं हम बाहर घूमने चले जाते हैं, जब हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भाई हमने अभी बहुत घूम लिया, अब बस हो गया, अब हम अपने घर जाएं। कब हम अपने घर जाएंगे? जब घर जाएंगे तो हमें वहां पे एक अच्छा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंसान घर की उसे बहुत जरूरत है, घर उसके लिए बहुत आवश्यक है इस धरती पे, जिसमें वो एकदम महफूज अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वो सुरक्षित रहता है, उसे सुख चैन मिलता है, चाहे वो किस भी दशा में हो। लेकिन जब वो अपने घर में रहता है, वो एक संतुष्टि की अवस्था में रहता है, उसे लगता है मैं बहुत सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, हर प्रकार के बाहरी हमले से मैं सुरक्षित हूँ। तो प्रभु हमसे चाहता है कि मैं तुम्हारी ये जरूरत भी पूरी करूंगा, तुम्हें ये भी दूंगा, क्योंकि प्रभु का वचन है कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं जानता हूं तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है, तो तुम इन बातों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब दूंगा। लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय 32 पद लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रभु जानता है तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। प्रभु हमारे लिए उसका भी प्रयोजन करता है। मैं एक वचन और पढ़ना चाहूंगा, इसमें हम देखेंगे जो हमें मिलता है मत्ती की किताब उसका 7वां अध्याय और 24 पद में। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जब भी कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है तो वो उसे चट्टान पे बनाता है, ताकि उसका घर जो है दृढ़ रहे, मजबूत रहे, स्थिर रहे, आने वाली हर प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियों से उसका घर सुरक्षित रहे और वो उसमें सुरक्षित, सेफ, महफूज रहे। तो प्रभु भी चाहता है कि तुम जो है मेरी बातों को सुनकर, जो यदि मेरी बातों को सुनकर मानता है, वो उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। यदि हम यीशु मसीह रूपी चट्टान पे अपना घर बनाते हैं तो हमारा घर वो स्थिर घर रहेगा, दृढ़ और मजबूत घर रहेगा, वो गिरेगा नहीं, वो ढहेगा नहीं। प्रभु का वचन कहता है 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 1 पद में लिखा है,
देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 1 पद। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीका घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। प्रभु हमें कहता है, प्रभु पौलुस कहता है कि हमें परमेश्वर के बाद ऐसा घर मिलेगा जो हाथों का बना हुआ नहीं, चिरस्थायी है। मित्रों, वो हमेशा का घर है। ये घर जिसमें हम रहते हैं 25 साल, 30 साल, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल, कितने साल हम जिएंगे इस घर में। इस घर से हमें एक दिन जाना है, ये घर हमारा छूट जाएगा। तब हम जो है अनंत काल कहाँ बिताएंगे, कौन सा घर हमने उसके लिए चुना है, क्या हमने उस घर के लिए परिश्रम किया है। हम इस घर के लिए तो बहुत परिश्रम करते हैं, कैसे भी करके हम लोन कर्जा लेकर के अपना घर बनाते हैं, और उस घर में हम कितने साल रहेंगे। कभी कभी तो आदमी उसमें लेकर के रह भी नहीं पाता है, वो पहले ही चल पड़ता है। मैं जानता हूँ एक प्रभु के दास थे, वो अपना घर रिनोवेशन कर रहे थे जिस घर में वो रह रहे थे, परंतु करते करते ही एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई और वो गुजर गए, और वो उस रिनोवेट किए हुए घर में वो नहीं रह सके। तो हमें पता नहीं कि हम कितने दिन इस घर में, हम कब तक रहेंगे, इस घर का आनंद लेंगे। ये घर चला जाएगा तो सारा मन जो है, सारा धन जो है हम इसमें लगा देते हैं। प्रभु कहता है कि तुम मेरी बातों को मानकर उस पे घर बनाओ, दृढ़ बनाओ। और प्रभु कहता है तुम्हें स्वर्ग में जो है मैं चिरस्थायी घर दूंगा, जो चिरस्थायी, जो कभी गिरने वाला नहीं है, हमेशा का घर है। उस घर में वो प्रभु हमें रखना चाहता है। वो चाहता है तुम वो घर ले लो। प्रभु की दृष्टि उस आगे की ओर है, हमारी दृष्टि अल्प चीजों की ओर है जो थोड़े समय के लिए और फिर बाद में खत्म, हमेशा के लिए। हम वहां पे इतना फोकस करते हैं, इतना हम परिश्रम करते हैं, इतना हम समय उस पर लगाते हैं कि जो अनंत की चीजें जो सदा तक स्थिर रहेंगी उसके तरफ हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो प्रभु कहता है तुम उस घर की चिंता करो, वो घर। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय 2 पद में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितनी आनंद की बात है मित्रों कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए घर बनाने गया। प्रभु यीशु मसीह हमें वो अनंत काल का जीवन देना चाहता है, हमें वो रोटी देना चाहता है जिससे हम पोषण पाके हम सदा की जिंदगी जिए। वो वस्त्र देना चाहता है जिससे हमारा पाप ढक जाए, जिससे हमारा नंगापन चला जाए। प्रभु यीशु मसीह हमें वो घर देना चाहता है जो चिरस्थायी घर है, जो हाथों का बना हुआ नहीं है। तो ऐसा घर हमें देना। तुम मेरे पास आओ, कहता है जो मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 वर्ष पूर्व जगत में आए। उन्होंने मेरे और आपके लिए उस सलीब के ऊपर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया। वो मारे गए, सलीब पे गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और सदा के जिंदा खुदा है। उन्होंने कहा जैसे मैं जा रहा हूं वैसे एक दिन मैं अब आसमान पे लौट के आऊंगा। और प्रभु का आगमन अब निकट है, प्रभु का आगमन अब निकट है। जो परिस्थितियां, जो बातें पवित्र शास्त्र में दी गई है, जो घटनाक्रम होंगे वो हो रहे, वो चिन्ह दिखाई दे रहे और प्रभु का आना जो है निकट है। इसलिए प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु चाहता है हम उसके साथ रहें। कितना आनंद है कि हमारा परमेश्वर जिसने हमें सृजा, जो हमारा सृष्टि करता है, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि हम उसके पास रहें, हम उसके साथ रहें, हम उसके निकट रहें, हम उसके साथ भोजन करें। उस विवाह में जब मेमने का विवाह होगा, जो बताया गया जिस प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि उस भोज में हम सब जाएंगे। और प्रभु चाहता है कि उस भोज में हम श्वेत वस्त्र पहने हुए, विवाह का वस्त्र पहने हुए उसमें हम जाएं, ताकि प्रभु के साथ हम वहां भोजन कर सकें और इस प्रभु के घर में रह सकें। कहता है मेरे घर में रहने के बहुत से स्थान है। कमी नहीं है प्रभु के पास घर रहने की। वो कहता है मेरे घर में बहुत से रहने के स्थान है, तो तुम्हें आऊंगा लेने, ताकि तुम जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु हमें अपने साथ रखना चाहता है। कितनी आनंद की बात है कि सृष्टिकर्ता हमें चाहता है कि हम उसके पास रहें। हम उसकी रचना है, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए उसने हमसे प्रेम किया और अपना बेटा दे दिया, अपने वचन को देह रूप देकर के इस जगत में भेजा, जो मेरे और आपके लिए सलीब पर कुर्बान हो गया। मित्रों, प्रभु हमें चाहता है, हमसे प्रेम करता है। क्या हम उसके प्रेम को स्वीकार करेंगे? क्या हम उसके उस बलिदान को ग्रहण करेंगे? क्या हम उस रोटी को लेंगे अपने जीवन में? क्या उस श्वेत वस्त्र को लेंगे हम अपने जीवन में?
क्या हम उसके साथ घर में जाने को तैयार होंगे? ये आज एक सवाल है आप सबके सामने। यदि आपने उसे अब तक नहीं ग्रहण किया तो उसे करें। मैंने उसे अपने जीवन में ग्रहण किया कि प्रभु आज से तू मेरा प्रभु है, आज से तू मेरा परमेश्वर है व्यक्तिगत तौर पे, और मैं एक पापी हूँ और तू मेरे पापों के लिए सलीब पे मरा है। यदि हम ये विश्वास करते हैं सच्चे मन से तो निश्चित वो हमें लेके जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है कि 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 19 पद में लिखा है, 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और 19 पद में हम देखेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 19 पद में, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। प्रभु का वचन कहता है यदि कोई सिर्फ मेरे पास रोटी के लिए आता है कि संसारिक रोटी मिल जाए, यदि कोई मेरे पास सिर्फ इसलिए आता है कि मुझे वस्त्र मिल जाए, मुझे धरती का मकान मिल जाए, ये सिर्फ धरती की चीजें चाहता है, तो वो कहता है कि सब मनुष्यों से अधिक अभागा है। प्रभु तो हमारे लिए सब कुछ स्वर्गीय देना चाहता है, हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, और हम उसे न पा करके उसकी तरफ हमारा ध्यान न दे करके हम केवल एक शरीर के जीवन के लिए, के अल्प जीवन के लिए, थोड़े समय के जीवन के लिए हम चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए। वो जो हमें देना चाहता है हमें उसकी ओर ध्यान देना है। ये थोड़े समय के लिए, ये इस्तेमाल करते करते ये समाप्त हो जाएगा या हम समाप्त हो जाएंगे, परंतु जो प्रभु हमें देना चाहता है वो कहता है यदि हम केवल इसी जीवन में, सिर्फ इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। बोलते अभागे हैं। हमें भाग्यवान होना है तो हमें प्रभु के उस रोटी को लेना है, उस वस्त्र को लेना है, और हमें उसके द्वारा जो हमारे लिए घर तैयार करने गया उसमें हमें जाना है, उसके लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वो सब वस्तुएं हमें यूं ही देना चाहता है। वो कहता है पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वो सब वस्तुएं मिल जाएंगी, धरती की चीजें हमें मिल जाएंगी। मतलब तुम पहले धर्म मतलब हम उसके साथ राइट रिलेशन, राइचियसनेस, जैसे इंग्लिश में वर्ड यहाँ पे आया राइचियसनेस मतलब हम उसके साथ अपना मेल मिलाप ठीक कर लें। वो हमें धर्मी बनाना चाहता है, वो हमें धार्मिक नहीं बनाना चाहता कि हम कर्मकांड करें, फलाने दिन को माने और आज उसकी दिया बत्ती करें और फिर बस हमारे जीवन में उसके साथ कोई संबंध नहीं है। मित्रों, हम ऊपरी चीज करते हैं। वो नहीं चाहता कि तुम मेरी कोई मूर्त रख के कि ये ईश्वर है मेरा, इसकी उपासना करो। नहीं, वो चाहता है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना हम आत्मा से करें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि तुम उसके धर्म की और राज्य की, उसका राज्य आए, उसका राज्य मतलब उसका किंगडम, उसका जो राज्य है, जिसका राज्य होता है उसका अधिकार होता है। तो हम अपने जीवन में उसके अधिकार को आने दें, हम उसके अधिकारों में आ जाए, हम उसकी आज्ञा में आ जाए। तो कहता है तुम उसके धर्म और उसके राज्य की खोज करो तब तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी, क्योंकि उसने वायदा किया है, उसने कलाम में किया है। हमने अभी पढ़ा 6वां अध्याय 25-26 में, न तो तुम खाने पीने की चिंता करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, न ओढ़ने की चिंता करो, क्योंकि मैं ये सब तुम्हें दूंगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। तो प्रभु हमको ये देना चाहता है, और प्रभु चाहता है कि हम उसके द्वारा मिलने वाली आत्मिक रोटी, उसके द्वारा मिलने वाला आत्मिक वस्त्र, श्वेत वस्त्र, जो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 3:18 में कि तुम उससे श्वेत वस्त्र ले ले कि तुझे तेरा नंगापन नहीं दिखाई दे, लज्जा नहीं आए। और तीसरा, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने चाहता हूँ। क्या आप यीशु मसीह के साथ जाना चाहते हैं जब वो घर लेने आएगा अपने हम सबको इस धरती पे? प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम उस चिरस्थायी घर में जा सके, हम उस जिंदगी की रोटी को खाएं और हम उस ब्याह के भोज में शामिल हो जाएं जो प्रभु के आगमन पे होगा। प्रभु हम सबकी सहायता करे, इन वचनों से हम सबको आशीष दे और आने वाले टाइम में जो है हम प्रभु में और भी जो है मजबूत हो जाए, उसके वचनों में और उसकी निकटता में, उसके प्रेम में। तो आइए अब हम एक गीत को सुनेंगे और उस गीत के द्वारा प्रभु की हम महिमा करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे। धन्यवाद। आमीन। में वही जलाता है।
यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है। राहों पे अपने चलाता है वो, दोष कभी ना लगाता है वो। राहों पे अपने चलाता है वो, दोष कभी ना लगाता है वो। सीने से अपने लगाता है वो, सबको उजाला दिखाता है वो। यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है। अपराधों के कारण घायल हुआ, अधर्मों के कारण कुचला गया। अपराधों के कारण घायल हुआ, अधर्मों के कारण कुचला गया। शांति के कारण ताड़ना पड़ी, कोड़ों के कारण चंगाई मिली। यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है। सताया गया फिर भी सहता रहा, मुंह को अपने कभी ना खोला। सताया गया फिर भी सहता रहा, मुंह को अपने कभी ना खोला। पापों का बोझ उठाता रहा, शांति का जीवन उसने दिया। यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई, यीशु है, यीशु है भाई।